हेलो स्टूडेंट्स, तो दो वीडियो लेक्चर हमने कर रखा है। ये तीसरा वाला वीडियो लेक्चर है। एपी चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड, ठीक है ना। स्पेशली आईसीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। तो दो वीडियो हमने लेक्चर बना रखे हैं पहले से, यहाँ पर हमने ड्रॉप किया था, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अब हम 10-10 मिनट की ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई देखने को तैयार नहीं है। 10 मिनट की रील नहीं, 10 घंटे की रील देख लेंगे, लेकिन एक वीडियो देखने में 10 मिनट नहीं देखते हैं। तो इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, ठीक। और 3-4 लेक्चर पे फिनिश हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक। ये थर्ड वीडियो लेक्चर है, हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है एपी का। एपी हमने पता किया था कि एपी कब होगा, जब हम ऐड करके लाएंगे, नेक्स्ट टर्म ऐड करके मिलेगा, तब उसको एपी कहते हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले नहीं है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया गया है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, और हमको ये लिखना है। तो हम जनरल टर्म लिखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें जनरल टर्म लिखने वाले हैं। जनरल टर्म देखिए, जनरल टर्म क्या है, ए कॉमा ए प्लस डी है, फिर ए प्लस 2d है, ठीक। अब यहाँ पर हमको 4 ही टर्म लिखने हैं, तो a प्लस 3d हो जाएगा। इसी में पुट कर दीजिए वैल्यू। पहली वैल्यू क्या है, 10 है a की, और d की वैल्यू भी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, और ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि एक नंबर में आएगा अगर एग्जाम में, तो ये जनरल टर्म लिख के ही सॉल्व करना तो अच्छा माना जाएगा। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ए में पहला टर्म ए है, ठीक है ना। ए कितना है 10 है, 10 के बाद में कॉमन डिफरेंस डी है 10, तो 10 ऐड करते चले जाएं, डायरेक्ट लिखते चले जाएं। लेकिन ये ऑप्शन वाला होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तो इस तरीके से सॉल्व करना। देखिए इसको चौथा कर देते हैं। एक इसमें बहुत आसान सा है, क्या करें इसमें। पहला टर्म क्या है, -1 है। दूसरा क्या है, इसमें 1/2 को ऐड करना है, तो हम जनरल टर्म ए कॉमा, इसको कलर चेंज करके कर देना, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये जनरल टर्म है हमारा, ये हम चौथा कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला टर्म क्या है, -1 है। दूसरा क्या हो जाएगा, -1, और प्लस d की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2। तीसरा क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, -1 ए के स्थान पर, और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 और ये कितना हो जाएगा, कॉमा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, -1/2 आएगा ना, हाँ। अरे ऐसे करके देख लीजिएगा, -1 प्लस 1/2, इसको क्या लिख दीजिए, -2/2 लिख दीजिए। अब ये कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर दिया करिए। एलसीएम वाला है, चिंदी से आप जिसको नहीं आ रहा है वो ना करे। -1 है और +1 है, तो ये आ जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा, -1 में 3/2, तो -1 है और प्लस क्या है 1.5 है, तो कितना बचेगा, प्लस में 1.5 मतलब 1/2 हो जाएगा। बस हो गया आंसर, ठीक है ना। इसको इरेज कर दे रहे हैं फालतू की चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से अच्छे से, ठीक है ना भैया। देखिए इसमें, देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म तो हमारा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसी को कर रहे हैं पहले, ठीक। और डी की वैल्यू, अब डी की वैल्यू एक बार में ना डिसाइड कर देना। डी की वैल्यू 2-3 निकाल लीजिए, तो D1 निकाल लीजिए। D1 मतलब वही डी ही निकाल रहे हैं, लेकिन बस तीनों के लिए निकालेंगे। तो D1 क्या निकाल देंगे हम, A2 - A1 करके निकाल देंगे, यानी कि 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2। D2 भी निकाल के देख लीजिए, बराबर आएगा तभी एपी है, ठीक। तो D2 कैसे निकालेंगे कि ये वाला, ये यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, कितना, देखिए यहाँ पर जो ऐड हुआ उसको D1 लिख दिए, यहाँ पर जो ऐड हुआ है D2, तो D2 निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके देख लीजिए। तो यानी कि A3 - A2 करके देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, -1 माइनस ऑफ 1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 इसको -2। देखिए D1 D2 बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, D3 भी मन करे निकाल लीजिए, लेकिन अब हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है ना कि एपी है, बस ये तो तरीका समझा रहे थे। D कितना आया, -2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -2। ऐसे सॉल्व करना है, सब निकाल दीजिए। इसमें से भी ऐसे अपान में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 1/3 आ जाएगा, दूसरा और डी की वैल्यू निकालना है, तो 5/3 - 1/3 करेंगे, तो 5/3 - 1/3, देखो इसको
तीसरा वाला ऐसे ओरल देख लो फट से। तो 5/3 माइनस 1/3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/3। ऐसे ही 9 दोनों निकाल लीजिए, 9/3 माइनस 5/3 करके भी देख लीजिए तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। हो गया, सॉल्व भी कर दिए जल्दी से। ठीक, अगला देखिए। अब देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, एक लेडीज टेलर मूवी थी तो बाजुए की तिल में है वो बोल रहे थे। ठीक, जिसने नहीं देखा लेडीज टेलर देख सकता है। विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कौन सा इसमें से हमको एपी है कौन सा नहीं है, जो है उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, फर्स्ट टर्म लिखना है। तो इसको देखिए, देख के बताइए ये एपी है। देखो देखते ही बताना है। तो 2 से 4 हुआ, चलो 2 ऐड हुआ, और 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने हम कह रहे थे कि क्या करना है, D1 D2 सब दो तीन को कम से कम देख लेना है। तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तब भी 4 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 4 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 फिर से अगर हम ऐड करते हैं तो 6 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 8, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एपी तो नहीं है, तो एपी नहीं है तो ये क्या है, जीपी है। ये 11 12 में हम लोग जीपी इसको कहेंगे, ठीक है, जीपी ही है। लेकिन अभी हम लोग कह लेंगे कि क्या है, पैटर्न है। और पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं, बस केवल आपको जान लेने की जरूरत है कि तो पैटर्न है, एपी तो नहीं है, एपी नहीं है। इसको देखिए 5/3 में से 2 माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस करके देख लो आप सीधे सीधे। 5/3 2 माइनस करके देखो, पहले D1 को पता करो, D1 D2 D3 सब बराबर आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख दीजिए, माइनस 2 को क्या लिख देते हैं हम, 2 को लिख देते हैं 4/2, ऐसे कर दीजिए। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/2 आया। ठीक, D2 ऐसे निकाल लीजिए। D2 कैसे निकालेंगे कि इस वाले में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 3 माइनस 5/2, तो 3 माइनस 5/2, 3 को क्या लिख दें 6/2 लिख दें, माइनस 5/2 लिख दें। एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि यही करिए, ये तो हम आसान करने के लिए 1/2, यानी D1 D2। अब D3 भी ऐसे निकाल के देख लीजिए, 1 2 3 4 निकाल लीजिए ना, अभी आदत डालना है अच्छे से, उसके बाद समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और 3 को क्या लिख देंगे, तो 7/2 माइनस 3 को लिख देंगे 6/2, और माइनस करिए 1/2। यहाँ पर देखिए D1 D2 D3 सब तो बराबर आ गया। ठीक, सब बराबर आ गया तो कितना आ जाएगा, ये D आ गया, और D की वैल्यू क्या है 1/2 है। और फर्स्ट टर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म में 2 है, और D की वैल्यू कितनी है 1/2 है। बस हो गया, ये एपी में है, हाँ ये एपी में है, इसको टिक कर दीजिए, एपी वाला ये है। ऐसे ही सभी को कर दीजिए। इसमें करेंगे तो इसमें जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना, कॉमन डिफरेंस, तो ये इक्वल नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब जिसको डेसिमल में माइनस करना नहीं आता तो चुपचाप क्लास 4th वाला 5th वाला एक बार पढ़ लेगा। ठीक, इसको भी, जिसको ये रेडिकल नहीं आता क्लास 9th का पढ़ ले। ठीक, 9th का पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये एपी है कि नहीं, ये एपी है, कैसे, तो इसको चेक कर लीजिए, ये एपी नहीं है, ये वाला एपी नहीं है। ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पर टिक उसके लिए नहीं किया था, एपी नहीं है। इसमें 0 0 ऐड हो रहा है, ठीक है, एपी है। यहाँ पर देखिए इसमें पावर बढ़ रही है, ठीक है ना, ए से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए एपी नहीं है, इसको काट दीजिए। अब इसको चेक करना है, इसको ये है कि नहीं, चलो ये वाला हम बता देते हैं, ठीक है ना, ये वाला हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आइए एक स्लाइड इंसर्ट करते हैं, और हम ये वाला क्वेश्चन क्या है, √2 √8 √18। ठीक, तो √2 √8 और √18, और क्या है, फिर उसके बाद में √32 है, √32। कुछ क्वेश्चन कठिन वाले भी करवा दिया करें, नहीं तो लोग कहेंगे कि आता ही नहीं होगा, है ना। हाँ, एक स्टूडेंट में पढ़ता था तो उसको हमने 2 3 क्वेश्चन स्टार लगवा दिया, हमने कहा भाई बाद में कर लेना। ठीक, तो उसको ये लग रहा था कि नहीं को नहीं आ रहा है, तो एक दिन मुझसे पूछ ही लिया कि सर वो आपने जो क्वेश्चन स्टार लगवाया था उसको देखा, यूट्यूब से कहीं से देख लिया हो तो बता दीजिए। हमने कहा वो तुम्हारे लिए बेवकूफ़, तुम्हारे लिए स्टार लगवाए थे, कभी तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं कर डालोगे तब तक समझ नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो चलो इसलिए क्वेश्चन, और वो कभी भी क्वेश्चन पूछते थे तो खूब बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते थे, जो खूब बड़े बड़े लिखे रहे हैं ना उसी को पूछते थे, छोटा वाला क्वेश्चन नहीं पूछते थे, वो सोचते थे फंस जाए तो मज़ा आ जाए उनको। ठीक है, 10 मिनट होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन बताते हैं बस, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। √2 को ऐसे ही लिखेंगे, √2 ही लिख देते हैं। इसको देखिए √8 को क्या लिख सकते हैं, तो √8 को हम लिख देंगे कि 4 × 2 लिख देंगे, और √18 को क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 9 × 2 लिख देंगे। इसको 32 को क्या लिख देंगे, 16 × 2 लिख देंगे। ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखिए ये √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 बाहर निकल के आ जाएगा तो ये 2√2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा तो 3√2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बाहर निकल जाएगा तो 4√2 हो जाएगा। अब D1 D2 D3 फाइंड करिए। D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो 2√2 माइनस √2 कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, नहीं 1 लिखा नहीं जाता है, तो जिसको कोई डाउट हो समझ ले। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1√2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे D2 निकाल के देखिए, D2 निकालेंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है ना, दिस माइनस दिस करेंगे, थोड़ा कलर चेंज करके कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1√2, मतलब कि क्या हुआ √2, ठीक है ना। तो D1 इक्वल टू क्या आया हमारा, D2 आया इक्वल टू D है, और D की वैल्यू क्या है √2 है, यानी कि ये वाला AP में है, यस AP में है, ये AP है, ठीक। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपको हिंट दे दे रहे हैं, इसको भी चेक कर लेना है कि AP है कि नहीं, ठीक। तो ये तो AP हमारा निकल गया, इसको चेक करना है आपको, इसको भी चेक करना है, दोनों एक ही तरह दिख रहे हैं, इसमें से हम बता दे रहे हैं एक AP है और एक AP नहीं है। अब इसको आपको बताना है कमेंट में कि कौन सा AP था आपका, कौन सा नहीं था। यूट्यूब से अलग चैनल देखकर ना इसका आंसर ना देख लेना, और बाकी का आंसर तो आपको सब मिल ही जाएंगे, आपको अपने आप से करना है, अगर अपने आप से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें सब चेक करके बताना है, अगली वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, 3-4 वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू वेरी मच।